Hello student, this is third video of reproductive system. In previous video, we learn about human reproductive system means male reproductive system and female reproductive system. We also learn what is fertilization, development of zygote. In this video, first we learn what is test tube baby. Test tube baby मीन्स ये बेबी जो है वो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक से बनाया गया बेबी है। इसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। वो कपल who are not able to have a babies because the sperm cannot reach the ovum due to some medical reason undergo a fertilization process called the IVF। वो कपल, आपको पता है हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है स्पर्म का ओवन के साथ क्या होना, फ्यूज़न होना। और इसके लिए किसी भी कारण से यदि क्या है स्पर्म जो है वो ओवम तक नहीं पहुंच पाता है, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है कपल में, तो वो लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन करते हैं। इन विट्रो का मतलब होता है विद इन द ग्लास। अब इस टेक्निक में क्या होता है, जो फीमेल होती है सर्जरी द्वारा उसका जो एग है, ठीक है ना, एग सेल है, उसको रिमूव करके उसकी ओवरी से जो है उस एग सेल को बाहर निकाल लेते हैं बाय लेप्रोस्कोप से। अब वो जो एग है और स्पर्म है उनको क्या करते हैं, ग्लास डिश कंटेनिंग स्पेशल सॉल्यूशन, एक ग्लास डिश होती है उसमें एक स्पेशल सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, उसमें वो एग और साथ में स्पर्म, क्योंकि स्पर्म जो थे वो क्या थे, एग तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो यहाँ पर बाहर निकाल के उस एग और स्पर्म को क्या करते हैं, ग्लास डिश में रख देते हैं और उसमें एक स्पेशल सॉल्यूशन होता है। और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ जब क्या होता है एग जो है वो फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। आपको पता था फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा था, फर्टिलाइजेशन जो हो रहा था फैलोपियन ट्यूब में जैसे होता है वैसे यहाँ फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है, जायगोट बनना शुरू हो जाता है। तो जायगोट मतलब मल्टीपल ऑफ सेल जो होते हैं बहुत सारे सेल में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो कुछ वीक में ही ऐसा हो जाता है। तो फिर उन जायगोट को क्या किया जाता है, जो एम्ब्रियो बन रहा है उस जायगोट के अंदर, उसको वापस से ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है मदर के यूट्रस पे, जो वुमेन है उसके यूट्रस पे, और फिर वहाँ पर ही वो बच्चा पूरी तरीके से डेवलप होता है। जैसे कि क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डेवलप हो रहा था यूट्रस के अंदर बेबी, वैसे ही वो डेवलप होता है। तो ये जो टेक्निक है ये कहलाती है टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक या IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज विविपोरस एंड ओविपोरस। अब क्या है ये दोनों, हमने पढ़ा ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करता है, या मैमल्स जनरली क्या करते हैं, डायरेक्टली बेबीज देते हैं। तो जो एनिमल डायरेक्टली बेबीज प्रोड्यूस करते हैं वो कहलाते हैं विविपोरस एनिमल्स, और जो एनिमल्स क्या करते हैं एग प्रोड्यूस करके उससे बेबी प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वो कहलाते हैं ओविपेरस एनिमल्स। तो ध्यान रखिएगा ओविपेरस कौन है, जो क्या करते हैं एग को, मतलब बेबी जो है उनकी बॉडी के अंदर नहीं होता, बेबी जो है बाहर प्रोड्यूस होता है, उनका रिप्रोडक्शन या ऑफ स्प्रिंग किसको कहते हैं, जो कह सकते हो बेबी है, ठीक है ना, वो जो है कहाँ होता है, उनकी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, वो कहलाता है ओविपोरस। अब व्हाट इज मेटामॉर्फेसिस। मेटामॉर्फेसिस, अब बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, आपको पता है बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, बर्थ देते हैं या हैचिंग के, तो उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, वो स्टार्टिंग में अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते हैं, उस तरीके के एनिमल्स जो हैं वो कहलाते हैं मेटामॉर्फेसिस, कि जब वो यंग होते हैं तो वो अपने एडल्ट के जैसे नज़र नहीं आते। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, फ्रॉग की, जब फ्रॉग स्टार्टिंग में एग देता है उसका एम्ब्रियो बनता है, उसमें से टैडपोल निकलते हैं, टैडपोल किस तरीके से लगते हैं, लाइक अ फिश,
ठीक है ना। फिर धीरे धीरे टैडपोल के क्या होते, 2 लेग्स आते हैं, फिर 4 लेग्स आते हैं। जब तक भी हम उनको देखते हैं तो वो फ्रॉग जैसे नहीं दिखते हैं। इस तरीके की जो एनिमल्स हैं वो कहलाते हैं मेटामॉर्फोसिस, और बाद में वो चेंज हो जाते हैं। एडल्ट जो है वो क्या हो जाता है, वो फ्रॉग के जैसे लगता है, लेकिन जो यंग वंस होते हैं वो बिल्कुल भी फ्रॉग के जैसे नहीं लगते हैं। इस टाइप के एनिमल्स कहलाते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है ना। या कह सकते हो एडल्ट की ये स्टेज कहलाती है मेटामॉर्फोसिस, जहाँ पर क्या होता है, उनमें बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट्स इज रिक्वायर। केवल वन पेरेंट्स होता है। और जनरली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो ऑफ स्प्रिंग है मतलब चाइल्ड है, इज अ ट्रू कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे होता है। और बहुत सारे मेथड हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें आता है बाइनरी फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। जनरली जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, उनमें होता है। और कुछ कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जैसे कि प्लांट्स में होता है, वरना जनरली जो बाकी चीज़ें हैं वो लोअर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट मेथड इज बर्डिंग। अब बर्डिंग जो है, इस मेथड में क्या होता है कि जो एनिमल है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें बर्ड्स आती हैं। जैसे कि मैं आपको बात करूँ, ये एक हाइड्रा है, इस तरीके का एक हाइड्रा होता है, और उसके ये कह सकते हो ये इस तरीके के हाइड्रा के पार्ट है। ये एक हाइड्रा है और इसमें एक बर्ड आती है, छोटी सी बर्ड आती है। फिर ये मैच्योर होती है, डेवलप होती है, और फिर थोड़ी दिन बाद ये मैच्योर हो जाती है। मैच्योर मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है, तो ये अपने पेरेंट्स से अलग हो जाती है। इस तरीके का और एक नया हाइड्रा रिप्रोड्यूस होता है। इस तरीके की जो रिप्रोडक्शन होता है वो कहलाता है बर्डिंग। हाँ, अब ये क्या होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में या तो क्या होगा यूनिसेलुलर में होती है, या मल्टी सेलुलर भी क्या कहलाते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एक लोअर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन भी लोअर ऑर्गेनिज्म में होती है। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं लूँ अमीबा, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका एक ही सेल होता है। ये अमीबा है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, और इसमें ये साइटोप्लाज्म होता है। अब जब इसमें बर्डिंग होती है, बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन का मतलब होता है एक सेल का 2 सेल में डिवाइड हो जाना। तो अगर हम अमीबा का देखें, ये अमीबा है, जब ये क्या करता है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है, तो इसका ये जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा इलॉन्गेटेड हो जाता है, मतलब थोड़ा लंबा हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, स्प्लिट होने लगता है, 2 पार्ट में स्प्लिट होने लगता है। साथ साथ इसका साइटोप्लाज्म स्प्लिट होने लगता है। अगर हम देखें तो ये इस तरीके का, क्योंकि साइटोप्लाज्म ये अमीबा का कोई वो नहीं है शेप, तो इस तरीके से ये और फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसके क्या हो गए, 2 अलग अलग पार्ट हो गए, जिसका अपना अपना न्यूक्लियस है। तो एक जो अमीबा का सेल था वो क्या हुआ, इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या प्रोसीजर से, पहले वो एनलॉगेटेड हुआ, फिर धीरे धीरे 2 पार्ट में डिवाइड होने लगा, फिर उसका साइटोप्लाज्म भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और डिवाइड होना शुरू कर दिया, और यहाँ पर दोनों अलग अलग हो गए। इस तरीके का जो फीजन है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें केवल एक ही पेरेंट्स है, तो इसलिए असेक्सुअल है। और 2 भाग में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। तो फीजन मतलब होता है टूटना, स्प्लिट होना, और बाइनरी मतलब 2 पार्ट में, तो 2 पार्ट में हो रहा है, ये कहलाता है बाइनरी फीजन। ये अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, वो भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें ये होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोनिंग। व्हाट इज क्लोनिंग? Cloning is a method of reproduction which lead to the creation of genetically identical copy of cell or of an individual. अब क्या है क्लोनिंग? क्लोनिंग रिप्रोडक्शन का एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर
बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, मतलब फिजिकली भी और जेनेटिकली भी एग्जैक्ट कॉपी किसी इंडिविजुअल की बनाई जाती है। और सब ये क्लोनिंग जो की गई थी 1996 में एक्सपेरिमेंट किया था। विलम्यूट जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके डॉली बनाई थी। एक क्या बनाया था, शिप थी, उसका नाम रखा डॉली, वो बनाई थी। अब इसमें इस टेक्निक में क्या करते हैं, एक एग ले लेते हैं, ठीक है, आपको पता है एग ओवम, वो ले लिया, उसमें से क्या किया, न्यूक्लियस को बाहर निकाल लेते हैं। जो क्या होता है, एग होता है, ओवम होता है, वो सेल है, वो किसके बने होते हैं, सेल के बने हैं। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस को बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा क्या करते हैं, एग लेते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट टिश्यू से एग लेते हैं और उसको क्या करते हैं, उस एग में उसका न्यूक्लियस, वहाँ से भी न्यूक्लियस हटा देते हैं, ठीक है ना, पहले वाले से भी न्यूक्लियस बाहर निकाल लिया और दूसरे वाले से भी क्या किया, न्यूक्लियस बाहर ले लिया, उसके क्रोमोसोम भी वहाँ से हटा देते हैं और उस न्यूक्लियस को, पहले वाले से जो न्यूक्लियस लिया था उसको उसके अंदर डाल देते हैं न्यूक्लियस को, और फिर उसमें इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं उसको। जब इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तो वो क्या होने लगता है, मल्टीप्लाई होता है, थोड़े समय बाद वो क्या करने लगता है, मल्टीप्लाई होने लगता है। जैसे एक सेल था वो कई सेल बन जाते हैं उसके, फिर उसको क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं मदर के, जो भी होस्ट मदर है, फीमेल है, जिसके क्या कैसे यूट्रस में उसको बड़ा होना है बेबी को, वहाँ पर उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और वहाँ पर वो बेबी जो है, चाहे एनिमल का हो चाहे, तो वो डेवलप होना शुरू करता है। जब वो फुली डेवलप हो जाता है तो वो क्या होता है, वो बिल्कुल कॉपी होता है अपने पेरेंट्स की, ठीक है। इस तरीके से तैयार होती है क्लोनिंग। और सबसे फर्स्ट क्लोनिंग बनाई गई थी किसकी, डॉली नाम की एक शिप की, जिसकी 1996 में और 2003 में उस शिप की लंग्स डिजीज की वजह से डेथ हो गई। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।